हेलो फ्रेंड्स, गद्दीगढ़ एरिया भोटिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में फ्रेंड हम देखेंगे निखर के बारे में। निखर कम्युनिटी क्या है। वैसे मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं। तो फ्रेंड देखिए, निखर जो है आप जानते हैं कि शेफर्ड कम्युनिटी जो है, तो शेफर्ड कम्युनिटी में फ्रेंड जो हिंदी प्रदेशी भाषा में जिनको गडेरिया बोल देते हैं यानी कि शेफर्ड, तो इनके अंदर दो खापे पाई जाते हैं। तो फ्रेंड वो दो खापे जो हैं, तो उनमें से एक तो है फ्रेंड आपकी धनगर, ठीक है फ्रेंड, और दूसरी है आपकी निखर। ठीक है फ्रेंड, दूसरी क्या है आपकी निखर। तो फ्रेंड निखर जो कम्युनिटी है, हम देखिए धनगर के बारे में तो पूरा इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन जो निखर कम्युनिटी है फ्रेंड, इसके बारे में बहुत कम जानकारियां हैं। तो फ्रेंड वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देख दूंगा। तो फ्रेंड वीडियो में बने रहिए आप लोग। तो फ्रेंड देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर आप शेफर्ड कम्युनिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो फ्रेंड देखिए, एक तो आपका धनगर हो गया और एक आपका निखर हो गया। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में कौन ज़्यादा है, तो नो डाउट जनसंख्या में धनगर ज़्यादा है। इसीलिए फ्रेंड क्या है, जैसे आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो पूरा महाराष्ट्र जो है वो धनगर कौम से ही भरा हुआ है। वहाँ पे कोई निखर कोई कम्युनिटी नहीं है महाराष्ट्र में। उसके अलावा जो आप देखेंगे फ्रेंड, कुरूबा हैं आपके, ठीक है फ्रेंड, कुरूबा जो है वो भी धनगर ही हैं, क्योंकि धनगर और कुरूबाओं की शादी हो जाती है। तो जो फ्रेंड कुरूबा हैं, तो वो भी आपके क्या है फ्रेंड, कुरूबा लोग भी वो धनगर ही हैं आपके। ठीक है, तो फ्रेंड अब बात आती है कि जब महाराष्ट्र में यानी कि जो शेफर्ड कम्युनिटी में इतनी सारी जो हमारी खापें हैं, ठीक है, जैसे कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड, एक तो गडरिया हो गई आपकी, ठीक है, गडेरिया हो गई, गद्दी हो गई। ये सारी फ्रेंड आपकी नॉर्थ इंडिया की बता रहा हूँ मैं आपको। इसके अलावा आपकी भोटिया हो गई फ्रेंड, ठीक है, भोटिया हो गए आपके, ठीक है फ्रेंड। उसके अलावा आपके भेड़िहार हो गए, अगर आप बिहार में देखें भेड़िहार। तो फ्रेंड ये सारी कॉम जो है ये सब सेम ही कॉम है। अलग अलग रीजन की वजह से फ्रेंड इनके अलग अलग रीति रिवाज हैं, बट ये सारी शेफर्ड कम्युनिटी है। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा देखिए फिर मैं आपको बता दूं, जो नॉर्थ इंडिया में जो कास्ट हैं जो गडरिया के अंदर नहीं आती, ठीक है फ्रेंड, एक तो आपका रेबारी हो गया। रेबारी अलग कास्ट है। अब आप बोलेंगे रेबारी कास्ट अलग कैसे है, ये भी भेड़ बकरी का ऊँट का पालन करते हैं, शेफर्ड कम्युनिटी भी यही करती है, इनके पहनावे ये सब इन्हीं की तरह है। तो फ्रेंड इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, देखिए डिफरेंस तो फ्रेंड बहुत सारा है। देखिए हर भेड़ बकरी पालने वाली जात जो है वो गडरिया नहीं होती। उसके अलावा दूसरी बात यह है फ्रेंड, अगर आप देखिए स्टेट की किसी भी स्टेट के सेंटर की लिस्ट देखेंगे तो फ्रेंड हर स्टेट में रबारी और आपका फ्रेंड रबारी और गडरिया जो है वो अलग अलग लिखे हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ये जैसे अलग नंबर पे है तो ये अलग नंबर पे है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये थोड़ा सा अलग है। लेकिन कुछ स्टेट में क्या है, भाईचारा है तो ये लोग अपने आप को एक मान लेते हैं। बहुत से स्टेट में है जहाँ पर ये लोग नहीं मानते। इसके अलावा गुजरात में आपका भारवाड़ हो गई, ठीक है फ्रेंड। भारवाड़ जो है ये फ्रेंड अपने आप को यादव मानते हैं, अहीर मानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको भी जो है ये यादव मानते हैं अपने आप को, तो ये अलग हैं। ठीक है, तो फ्रेंड ये मैंने आपको सबसे पहले कन्फ्यूजन दूर कर दिया कौन कहाँ कैसे अलग अलग है। उसके बाद देखिए अब आप हाँ आ जाते हैं महाराष्ट्र में यानी कि सेंट्रल इंडिया में। तो सेंट्रल इंडिया में एक काम है जिसका नाम है धनगर। और फ्रेंड इसके अलावा, ठीक है, धनगर के अलावा फ्रेंड आपकी एक और कास्ट है जो है कुरुबा। साउथ में ये दो लोग ही मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये दोनों लोग फ्रेंड सेम है, ये धनगर ही है दोनों, बस ये रीजन की वजह से अलग अलग हो जाते हैं। अब देख लेते हैं फ्रेंड निखर कौम जो है वो क्या है। तो देखिए नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखेंगे, जैसे आपका उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया आपका, दिल्ली हो गया, ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा फ्रेंड आपका मध्य प्रदेश का कुछ एरिया हो गया, राजस्थान हो गया फ्रेंड आपका, हरियाणा हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो इन सारे स्टेट में जो है वो गडरिया कॉम जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो दो पार्ट में जो डिवाइडेड है तो उसी में से फ्रेंड निकल कर आता है धनगर और निखर। तो फ्रेंड इसी में क्या निकल के आता है आपका धनगर और निखर। अब देखेंगे कि मैंने जैसे कि आपको पता चलेगा कि साउथ में जो कुरुबा हैं और धनगर हैं, जिनसे पूरा कर्नाटक और महाराष्ट्र भरा पड़ा है, तो फ्रेंड वो धनगर से आते हैं। तो आपको इस चीज़ का क्लियरेंस हो गया होगा कि जो जनसंख्या है फ्रेंड वो किसकी ज़्यादा है, जनसंख्या आपकी धनगरों की ज़्यादा है। ठीक है, तो अब अगर आप कंपैरिजन करें कि धनगर के कंपैरिजन में निखर कितने हैं, तो फ्रेंड देखिए अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं तो ये देखिए, ये तो निखर हो गए और ये हो गए धनगर फ्रेंड आपके। ठीक है, तो इतना बड़ा डिफरेंस है। इसका वॉल्यूम आप निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए। ठीक है,
तो ये बहुत कम है ये लोग, तो इसीलिए फ्रेंड क्या है, इनकी कोई खास पहचान नहीं बन पाई। लेकिन फ्रेंड देखिए, अब ये देख लेते हैं कि जो निखर की उत्पत्ति है वो कैसे हुई। तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि जो लोग भेड़ बकरी चराते हैं, तो भेड़ बकरी चराने में क्या होता है फ्रेंड, देखिए जैसे भेड़ बकरी चरा रहे हैं, तो आप जानते हैं कि भेड़ बकरी चराना जो है फ्रेंड, ये कोई ऐसा नहीं कि भैंस भैंस और गाय की तरह चराने के लिए कि इसको 1-2 किलोमीटर लेके चले गए। भेड़ बकरी को जब चराने के लिए निकलते हैं तो फ्रेंड कई 100 किलोमीटर निकल जाते हैं। इसी तरीके से आपने देहरादून में देखा होगा, दिल्ली में देखा होगा, आगरा वगैरह साइड में देखा होगा, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से बहुत दूर दूर से लोग झुंड का झुंड लेकर आते हैं, रेबड़ लेकर आते हैं। तो उस रेबड़ को लेकर जब ये चलते हैं तो लंबे डिस्टेंस पर निकल जाते हैं। तो फ्रेंड क्या होता है कि भेड़ बकरी पालना एक जो है, अगर आप पहाड़ी एरिया में देखेंगे तो ठीक है फ्रेंड, पहाड़ी एरिया में अगर आप देखेंगे तो आपको पहाड़ी का, मैं पहले थोड़ा आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ क्योंकि ये डिटेल वीडियो होने वाली है। पहाड़ी एरिया में देखिए फ्रेंड, जैसे आपका आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में आपको गद्दी लोग मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड, ये पहाड़ी गडरिये होते हैं ये। उसके अलावा अगर आप उत्तराखंड में जाएंगे तो वहाँ पे आपको भोटिया लोग मिलेंगे प्लस गडरिया मिलेंगे स्टेट में, ठीक है। तो भोटिया और फ्रेंड आपके क्या है, भोटिया लोग हैं आपके फ्रेंड, और इसके अलावा फ्रेंड आपके क्या है, गडरिया लोग हैं। तो फ्रेंड ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये जनरली ये दो जो कॉम हैं ये पहाड़ी हैं। जैसे आप देहरादून वगैरह साइड में देखोगे तो आपको ये लोग मिलेंगे, गडरिया लोग मिलेंगे। ऊपर पहाड़ों में जोशी मठ, उत्तरकाशी, ये सब देखेंगे तो आपको भोटिया लोग मिलेंगे। तो फ्रेंड देखिए, जो भेड़ बकरी, जो ऐसा है कि जो फ्रेंड आपने देखा होगा जो पहाड़ी लोग होते हैं, ठीक है, जैसे आपके आसपास भी फ्रेंड जो है गढ़वाली लोग होंगे, गढ़वाली हिमाचली, तो वो रंग में क्या होते हैं, गोरे होते हैं फ्रेंड, ठीक है, गोरे होते हैं। तो गोरे को ही एक तरीके से बोल दिया जाता है, जैसे निखरा हुआ बोल दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड, इनको निखरा हुआ बोल दिया जाता है। और निखरा हुआ बोलने के कारण ही, ये गोरे रंग होने के कारण ही ये निखर कहलाए, ठीक है, क्योंकि इनका रंग क्या है, निखरा हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे जैसे नीचे का एरिया है आपका एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है, एमपी, महाराष्ट्र, आपका कर्नाटक, तो फ्रेंड इसमें क्या है, ज़्यादातर जो शेफर्ड है उनका रंग क्या है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो इसलिए इनका रंग फ्रेंड काला है, ठीक है। तो इसी काले रंग के कारण क्या है फ्रेंड, कि ये जो काले लोग थे, इन्होंने जब ये जो भेड़ बकरी चराते हुए लोग नीचे पहाड़ों से नीचे आते थे, तो ये नीचे के जो गडरिया होते थे काले होते थे, तो इनको ये बोलते थे निखरे हुए हैं, इनका रंग साफ है, निखरा हुआ है, तो इसलिए इनका फ्रेंड नाम निखर पड़ा हुआ।